वचनों पे पक्के रहना जरूरी है। मान लीजिए कोई आपको हीरे मोती देता है, पर आपका जो दामन है, आपकी जो झोली है, वो नीचे से फटी हुई है। बस आपका ध्यान इधर है, हीरे मोती डल रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, वो डल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, डल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। ऐसे ही होता है अगर आप वचनों में गलती कर देते हैं तो पीर फकीर गुरु तो मालिक से आपके लिए हीरे मोती दया में रहमत खुशियां देता है, पर आपकी झोली फटी होने की वजह से वो सारी चली जाती हैं वापस, आपके पल्ले कुछ नहीं रहता। ठीक है, जितना सुमन किया उसका आभास रहता है, उसकी कुछ खुशियां रहती हैं, बाकी सब चला जाता है। पता नहीं आपको क्या नूरी स्वरूप के दर्शन होने, पता नहीं कितना परमानंद मिलना, कितनी लज्जतें मिलनी। तो इसलिए वचनों पे पक्के रहो, अपनी झोली अपने दामन को फटने ना दो। कई बार होता है यार गलती कर लेंगे माफी मिल जाएगी। यहां नहरें हैं, वो लोग जानते हैं, मोघा कहते हैं जो नहर में होता है, वो एक नाला, एक खाड़ा बन के खेतों में पानी जाता है, 2 किलोमीटर तक भी पानी जाता है। अब नहर से 2 किलोमीटर दूर पानी लग रहा है और नहर के पास अगर वो पानी टूट जाए तो, क्योंकि हमने तो ये बहुत देखा है, तो आदमी दौड़ के आता है, आप 2 किलोमीटर आने में 10 मिनट लगे, फिर उसको बांधने में तब तक बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बांधने में बहुत टाइम लगता है। चलो बांध लिया तो नाला सारा खाली हो गया, खाड़ा सारा खाली हो गया, उसको दोबारा भरने में बहुत टाइम लगता है और कब जाके खेत में पानी डलने लगता है, घंटों खराब हो जाते हैं, बहुत बर्बादी होती है, नुकसान होता है। ये तो कुछ भी नहीं, जब आप वचनों में गलती कर लेते हैं तो आपकी सारी खुशियां चली जाती। दोबारा से खुशियां आप तक आने में आप पे निर्भर है। अगर लगातार सुमन करोगे, लगातार भक्ति करोगे तो फिर से वो खुशियां लौट के आती हैं। उसमें पता नहीं कितना समय लग जाता है और उस दरमियान जो आपके भयानक कर्म आने वाले हैं वो आपको भोगने पड़ते हैं और आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए गलती करना मजाक मत समझो, ये हर्ज क्या है, माफी तो मिल ही जानी है। संत तो दयालु फकीर होते हैं, उन्होंने तो माफी करना है, सजा तो देनी नहीं। पर आप जो गलतियां करते हैं उसका खमियाजा आपकी आत्मा को, आपके शरीर को भोगना पड़ता है। इसलिए कभी वचनों में गलती ना करो, सुमरन करो, भक्ति करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, दुआ करो। बस यह सबसे जरूरी है कि आदमी अपने पीर फकीर की, अपने गुरु मुर्शिद की बात को माने, तो माने की गति कहीं ना जाए, फिर कोई कमी नहीं रहती अंदर बाहर। शांत चित्त रहो, अपने स्वभाव को शांतमय बनाने के लिए सुमरन करो, सेवा करो, जरूर शांतमय हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और साथ में अगर राम नाम हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति का तरीका हो, तो आदमी अपने आप को कितना भी मोल्ड कर सकता है, कितना भी बदल सकता है।